जनाब मुआविया का नाम ले लो, अच्छा अली को नहीं मानते। अबे बात क्या चल रही है, ले कहां जा रहा है? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हम सहाबी मानते हैं, लेकिन हुसैन मुबारक का हम पल्ला नहीं मानते। इस वक्त जब सैयदना सिद्दीक अकबर पर हमला होगा तो फिर हम मौला अली और उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया और उनके घर की औलादों की गवाही लाएंगे अबू बकर की बुजुर्गी के लिए। इस वक्त अबू बकर का दिफा सारे अहले बैत का दिफा होगा, क्योंकि ये बदन में वजूद में अलग अलग हैं, कबूल करने में एक है। कुछ समझे आप? एक की बेदबी सबकी बेदबी है। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, एक की बेदबी सबकी बेदबी है। इसलिए कभी एक सहाबी का दिफा लाजिम हो जाता है उसके खिलाफ। आज लोग कहते हैं जी आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं जनाब मुआविया का 10 को। मैंने कहा जब 10 को जब तेरे बाप की कवाली नाम पर हो सकती है तो सहाबी का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? हम ये जिक्र माअज़ल्लाह मुकाबले पर नहीं ला रहे। आगे मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, सुनिएगा। हजरत मुआविया को हम इमाम हुसैन के फजीलत में हम पल्ला नहीं मानते। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हम सहाबी मानते हैं, लेकिन हुसैन मुबारक का हम पल्ला नहीं मानते। अभी मैं आगे जिक्र करूंगा तो फिर मैं बात करूंगा आपके सामने, लेकिन अब जो तरतीब चल रही है, इतना वाज़े अकीदा होने के बावजूद बात करना। लेकिन वो एक सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाहरत का रिश्ता, कातिब वही हैं। उनको अगर तुम गालियां दो तो उनको गाली, इस वक्त सारी सहाबियत को गाली है, तो उनके दिफा के लिए, सहाबा के दिफा के लिए बंदा उतरे तो कहे तुम नासबी हो, तुम उनका जिक्र कर रहे हो। अबे हम उनका जिक्र नहीं, हम असल में दीन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक सहाबी की तौहीन जो है वो सब की तौहीन है। बात तू भी समझ रहा है मिनहाजी, लेकिन तुम गोया कि इसको बिगाड़ता है, और जो तू बिगाड़ रहा है इसका जवाब खुदा को देना होगा। हम जो बात कर रहे हैं सुन्नी के हाशिया ख्याल में नहीं है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मौला अली के बराबर हो जाए, सुन्नी के हाशिया ख्याल में नहीं है। आला हजरत के एतकादुल अहबाब मौजूद है, दर्जनों किताबें। हम हजरत मुआविया को सहाबियत नहीं, नफ्स सहाबियत में तो सब बराबर होते हैं। फजीलत की बात कर रहा हूं, फजीलत में हम मौला तो मौला है, मौला के बेटे हुसैन के मुकाबले में नहीं मानते। सुन रहे हो सुन्नियों का दर्स? तो ये किस तरह का मन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बार बार करने से, और मैं अपने नौजवान बच्चों को, दोस्तों को सलाम पेश करता हूं, जो तुमने इनका काम फेसबुक पे उतारा है ना, अब ये बात करना भूल गए। मैं सलाम पेश करता हूं, तुम्हारे कदमों पर हाथ रखकर सलाम करता कि तुमने जो दीन का दिफा किया। बच्चों इसी तरह मुस्तैद रहो, कमर कस के रहो, और अमन और सच का पैगाम बढ़ाते रहो। जनाब मुआविया का नाम ले लो, अच्छा अली को नहीं मानते। अबे बात क्या चल रही है, ले कहां जा रहा है? जो आपकी, मैंने कुछ दिन पहले दाता साहब पर तकरीर की, और दाता साहब की किताब से जब जनाब मुआविया का जिक्र किया कि हजरत मुआविया ने हजरत सरकार इमाम आली मकाम को नजराना पेश किया, जिसमें हजरत इमाम आली मकाम के पास एक बंदा आया मिस्कीन, उसने कहा मुझे कुछ दीजिए। आपने फरमाया मेरा रिस्क रास्ते में है, और 5000 दिरहम पहुंच गए। हजरत मुआविया ने भेजा और माजरत के साथ कि हुजूर शहजादे इसको कबूल फरमाइए, ये कम है और मैं भेजता हूं। वो चढ़ गए जनाब, कह लगे ये आपने कहां से कहा? मैंने कहा जिसके गुंबद के नीचे था उसी ने कहा। मैंने कहा बात भी सैयदों के घर की, लिखा भी सैयद पाक सरकार दाता साहब गंज बख्श ने। कह लगे रिस्क का लफ्ज नहीं है, तो मैंने कहा क्या है? कह लगे वजीफे का है। तो मैंने कहा चलो वजीफा ले लो। ये कहना कि मेरा वजीफा रास्ते में है, मेरा रिस्क रास्ते में, तो इससे क्या फर्क होता है? लेकिन फारसी नुस्खा अक्सर देखिए, वहां पर लफ्ज क्या है? रिस्क रास्ते। मैं चिढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं डांट नहीं रहा, मैं चिढ़ा नहीं रहा, मैं तेश में नहीं लाना चाहता। मेरा अगर कोई जुमला आपको, आप सुन्नी भाई बुरा लगता है तो मैं वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सहाबी के लिए आपके जहन में किसने गलत बात डाल दी है? जब दाता साहब लिख रहे हैं, सारे बुजुर्ग लिख रहे हैं, और न भी लिखते हो तो मोहब्बत कहने नहीं, इमाम आली मकाम तो जानशीन है मौला मुर्तजा के, वो किसी के आगे हाथ कब फैलाएं? मैंने कहा गलत रंग क्यों दे रहा है हाथ फैलाने का, क्यों ऐसी बात? तो सरकार दाता साहब ने लिखा, मैं ये हवाला पढ़ रहा हूं लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं, तेश में लाने के लिए, जेर करने के लिए नहीं। तो सुन्नी भाई है, सुन्नियत का मशरब मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि मौला की तारीफ जो है
वो रिव्ज नहीं है। सहाबा पर बकबक करना रिव्ज है, वो ना जाना। हुसैन को ऐसा याद ना रखना कि माज़अल्लाह किसी सहाबी की बेदबी कर ले, दुनिया में लंगर शंगर खा लेगा लेकिन हुसैन तुझे नहीं मिलेंगे। हुसैन जब मिलेंगे जब हुसैन के नाना जिनसे खुश थे, जब उनका तू अदब कर लेगा। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, आवाज इसलिए बुलंद हो गई मेरी कि मजमा बड़ा है। ना ये आवाज आपको डराने के लिए कहा, ना मैं ऐसा हूं कि जनाब मैं आपको डराऊं, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, आप मेरे सुन्नी भाई हैं, आप कहेंगे आप मेरे पांव में बैठकर पढ़कर रिवायत पढ़, मुझे ये शर्त भी मकबूल है। वो कहेंगे मुझे कुर्सी पर बिठा, तू जमीन पर बैठकर पढ़, मुझे ये शर्त भी मंजूर है कि तू हमारा सुन्नी बच्चा है, सुन्नी है। तो खुदा के वास्ते अपने रवैये को उन लोगों के हवाले न कर, इससे अहले बैत की तारीफ कभी नहीं होती।